दोस्तों यदि आप चाहते हैं आईटीआई करना तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे इस वीडियो में हम जानकारी जो देंगे आईटीआई नामांकन लेने से पहले आपको इन तमाम पॉइंटों को समझना होगा जो आपके मन में चल रहे भी होंगे। यहाँ पर हमने 8 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो हर स्टूडेंट को समझना चाहिए अगर आईटीआई वो करना चाहते हैं। तो पहला आपका डाउट हम क्लियर करेंगे कि आईटीआई ये होता क्या है, आईटीआई कौन कैंडिडेट कर सकते हैं, उसके अलावा आईटीआई आपको कहाँ से करनी चाहिए, आईटीआई में कौन से ट्रेड आपको चुननी चाहिए। यहाँ पे जो ट्रेड की जानकारी हम देंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अलग बताएंगे और प्राइवेट जॉब के लिए आपको कौन से ट्रेड चुननी चाहिए जिससे आपकी नौकरी 100% लग सके। अगर उस प्रकार के ट्रेड अगर आप चुनते हैं तो बिल्कुल आप जो है आईटीआई कर कहीं भी आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा हम जानेंगे कि आईटीआई अगर आप करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की क्या शुल्क होती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज की क्या शुल्क होती है उसकी जानकारी भी देंगे। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे भी होते हैं जो आईटीआई किसी अन्य कोर्स के साथ करते हैं, जैसे जो 12वीं पास कर लेते हैं तो क्या करते हैं ग्रेजुएशन में भी अपना दाखिला करवा लेते हैं और आईटीआई भी करते हैं। तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं, या जो बच्चे चाहते हैं हम 11-12 भी करें आईटीआई भी करें, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये मान्य कहाँ तक सही होगा, ये भी हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपकी जॉब कहाँ मिलेगी, इसकी क्या प्लेसमेंट होती है, कितनी सैलरी आपको मिलेगी उसकी जानकारी देंगे, और आईटीआई अगर आप करते हैं तो ये कितने सालों में आप पूरा कर सकते हैं वो तमाम जानकारी को हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं या आईटीआई के बारे में सोचते भी है कि कभी फ्यूचर में करें तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, या आपके कोई दोस्त होंगे जो आईटीआई करना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको सारा डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो पाए और समझे वो पहले कि ये आईटीआई क्या है और क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट की जो भी जानकारी होगी आपको मिल पाएगी। सबसे पहला आपका डाउट हम क्लियर करते हैं, ये आईटीआई क्या होता है। तो देखिए आईटीआई का जो पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसको हिंदी में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान बोला जाता है। इसका मतलब है औद्योगिकी का मतलब है कि उद्योग के लिए आपको एक प्रशिक्षण दी जाती है जो कि अलग अलग ट्रेड में होती है। इसका मेन काम ही होता है कि जैसे कई सारे ट्रेड होते हैं उन ट्रेड के बारे में आपको पूरी जानकारी बताई जाती है। जैसे कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रीशियन लेता है तो इलेक्ट्रीशियन में आपको इलेक्ट्रिक से जुड़ी हर चीज़ बताई जाती है। जैसे आप इलेक्ट्रिक में जैसे आपको बोर्ड ही जोड़ना है तो कौन सा वायर कहाँ जोड़ना है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल के जुड़ा होता है वो आपको बताई जाती है। तो ऐसे ही फिटर होता है, फिटर में आपको फिटिंग से जुड़ा चीज़ बताई जाती है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक होता है, इसमें आपको डीजल इंजन से जुड़ा चीज़ बताई जाती है। तो ये इस ट्रेड में आपको प्रशिक्षण मिलती है जो आईटीआई करवाती है। ये आपका आईटीआई का मुख्य काम होता है। समझते हैं कि आईटीआई ये कौन कैंडिडेट कर सकते हैं। तो देखिए आईटीआई करने के लिए मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास, या अब जो है अपेयर वाले कैंडिडेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो गवर्नमेंट जो निकालती है फॉर्म, अलग अलग राज्यों के लिए फॉर्म अलग अलग टाइम पे निकलता है। जैसे बिहार में अभी फ़िलहाल आ चुका है, ऐसे ही अगर आप यूपी के होंगे तो यूपी में भी आपको पता करना होगा। तो ये आपको पता करना होगा कि किस गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म कब निकाला जाता है। तो इसके लिए इतना समझिए कि अगर आप 10th पास है तो इसके लिए फॉर्म भरेंगे, जिसमें 10th में आपकी कम से कम जो सब्जेक्ट होगी मैथ और साइंस होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर 10th करते हैं और संस्कृत बोर्ड से तो मान्य नहीं होगा, इसके लिए मैथ और साइंस होना ज़रूरी होता है। अब कहेंगे कि आईटीआई हम करेंगे तो हमारी उम्र क्या रखी जाती है। तो देखिए अगर मिनिमम उम्र किसी बच्चे का अगर 14 वर्ष भी है फिर भी वो कर सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति है जिनकी उम्र 37 वर्ष तक है तो ये इसके लिए किसी भी जो इंस्टीट्यूट से वो आईटीआई के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। इसमें भी एज रिलैक्सेशन होता है जो कि आपको गवर्नमेंट की जो रूल होती है अलग अलग राज्यों में ये आपको लागू होता है। बात करते हैं कि आईटीआई कहाँ से करें। देखिए आईटीआई यहाँ पर आपको समझना होगा, ये जो करने की प्रक्रिया होती है आपको 2 माध्यम होता है। पहला होता है ये गवर्नमेंट कॉलेज होता है। गवर्नमेंट कॉलेज आप कहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज से सब बच्चे चाहते हैं करना, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम रखी जाती है। जैसे सब बच्चे चाहते हैं कि अच्छे ट्रेड हमें मिले, इलेक्ट्रीशियन मिले, कोई चाहता है फिटर मिले, कोई चाहता है डीजल मैकेनिक मिले, लेकिन हर राज्यों के लिए जो सीटों की संख्या है एक लिमिट होती है।
जो राज्य सरकार है 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में सीट रखती है। बात करें बिहार में जो है सीटों की संख्या 35,000 के करीब होती है सरकारी कॉलेज में। ये 35,000 जो आप सीट देख रहे हैं इसमें कई सारे ट्रेड शामिल किए जाते हैं, जो कि बिहार ITI में सरकारी कॉलेज में तो ऐसा ट्रेड है जिसका कहीं कोई काम ही नहीं है, वो भी ट्रेड इसमें जोड़े गए हैं। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो ले लेते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं सोचते कि फ्यूचर मेरा क्या है उस ट्रेड का। तो ऐसे ट्रेड का भी आपको सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है और ट्रेड कुछ भी है तो ये ले लेते हैं, तो उससे आपको कई सारे समस्याएं होंगे। तो यहाँ पर समझिए ट्रेड आपको कौन सा चुनना है, वो आगे की हम जानकारी में समझेंगे कि ITI कौन से ट्रेड से आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ITI क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझना होगा। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जानते होंगे रेलवे एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कम से कम जो बच्चे ITI किए होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ही इसमें फॉर्म भरने में सहूलियत मिलता है। जैसे अगर ड्राइवर के लिए भरते हैं, टेक्नीशियन के लिए भरते हैं, तो वहाँ पर ITI मांगा ही जाता है। तो इसमें कौन से ट्रेड से आपको करनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी जो बेस्ट ट्रेड मानी जाती है वो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रीशियन माना जाता है। उसके अलावा आपका फिटर माना जाता है, फिर आपका डीजल मैकेनिक माना जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक माना जाता है, टर्नल माना जाता है, वेल्डर माना जाता है, वायरमैन माना जाता है। इसके अलावा भी कई सारे कोर्स आते हैं जो ट्रेड आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड सा अगर आपको मिलता है तो इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे आपके गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी ज़्यादा ही सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं प्राइवेट जॉब के लिए ट्रेड का सिलेक्शन करना, तो ये आप समझिए कि कौन से ट्रेड आपको चुननी चाहिए। देखिए प्राइवेट में भी अभी आप भली भांति जान रहे होंगे, अभी जितने भी वाहन हैं या जितने भी आप देख रहे होंगे, अब सारा चीज़ इलेक्ट्रिक पे होते जा रहा है। इलेक्ट्रिक का अभी जो आने वाले फ्यूचर है ये काफ़ी बेहतर होने वाले हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेते हैं ITI, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा आगे चल के भी। अब कहेंगे सर कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, आप बताइए। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला कोई भी कोर्स करते हैं तो कहीं भी किसी भी अगर आप मोबाइल जो कंपनी है वहाँ पर जाकर आप इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आप वहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं। उस वाहन का असेंबलिंग का काम आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें आजकल आप सभी घर में देखते होंगे पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV जैसे उपकरण तो हर घर में ही है। आपको बता दें ये जो उपकरण आप देखते होंगे, अगर आपके घर में भी किसी भी प्रकार की एक वायर ख़राब भी हो जाती है, आप मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक आपको नॉमिनल चार्ज जो रखती है मिनिमम 500 रुपये आपसे लेती है। वो आती है, बस एक वायर जोड़ देती है और आपको लगता है कि इन्होंने 2 मिनट ही काम किया और हमसे 500 रुपया चार्ज की है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल का जो आप वर्क देख रहे हैं, इनका ये नॉमिनल चार्ज है 500 तो लेगा ही लेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं भी होता है तो खुद का रोजगार कहीं कर सकते हैं, खुद का एक छोटा सा दुकान भी खोलकर इस प्रकार के कार्य कर आप आराम से जो है डेली का 1500-2000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो ये ट्रेड आपके लिए फ्यूचर है, इस ट्रेड को आप चुन सकते हैं और आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ही मदद करेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी है और साथ ही साथ आपके प्राइवेट के लिए भी काफ़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। देखिए एक और ट्रेड आता है जो ऑटोमोबाइल होता है, जो भी आप कर सकते हैं। ये प्राइवेट जॉब के लिए आपके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये ऑटोमोबाइल कंपनी आपको जो है इसमें सिलेक्शन देती है और जिसमें अच्छी खासी आपकी सैलरी होती है। अब कहेंगे सर कि ये जो ट्रेड आप बता रहे हैं इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो देखिए ITI अगर आप किए हुए रहेंगे तो बेसिक कोई भी अगर कंपनी में अगर आप जाते हैं तो बेसिक सैलरी होती है 10,000 रुपया से स्टार्टिंग ही होगी, ये बेसिक होती है। इसके अलावा भी आपको कई सारे फैसिलिटी मिलती है, वो सब लेकर आपको मिनिमम 15,000 18,000 ये बेसिक होती है, ये आपको मिलना ही मिलना है। इसके अलावा आपको साल में जो है ये सैलरी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे कर ये सैलरी आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप देखते होंगे 30,000 32,000 हो जाती है। 4 साल 5 साल में आपका भी सैलरी जो है 30,000 के करीब हो जाती है। तो इस प्रकार के ट्रेड चुनते हैं। तो वही बात करें वेल्डर का, तो वेल्डर में भी काफ़ी अच्छी स्कोप है। वेल्डर का काम होता है किसी भी गाड़ी का आप देखते होंगे जो उसका चेचिस होता है वो सब तैयार करना, ये वेल्डर का ही काम होता है। ये बिल्डिंग से जुड़ा वर्क आपको इसमें करना होता है। इसके अलावा हम बता दें अगर कहीं आप जॉब नहीं भी करते तो खुद का आप कहीं पर भी अपना बिल्डिंग का दुकान रख सकते हैं, जहाँ पर अभी आप जान रहे होंगे लोहे वाले ग्रिल हुआ,
खिड़की में ग्रिल हुआ, ये सब जो काम करते हैं ये यही लोग होते हैं जो इस प्रकार की अगर आप प्रशिक्षण लेकर आप खुद का रोजगार करते हैं तो काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डीजल मैकेनिक भी काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्राइवेट कंपनी में जैसे आप जान रहे होंगे टाटा मोटर्स है आज के डेट में काफ़ी बेस्ट जो है वाहन बनाती है। टाटा मोटर्स भी डीजल मैकेनिक वाले बंदे को हायर करती है और अच्छी खासी सैलरी देती है। इसके अलावा भी मारुति सुजुकी है। जितने भी जो डीजल इंजन वाले गाड़ी आप देखते हैं, पेट्रोल इंजन वाले गाड़ी देखते हैं, ये मैकेनिक होते हैं, यही लोग होते हैं जो ITI किए होते हैं डीजल मैकेनिक में। आपको इंजन से जुड़ा वर्क मिलता है, या अगर आपको कहीं रोजगार नहीं भी मिलता तो कहीं पर आप अपना जो है एक गैरेज खोल सकते हैं। गैरेज में आप इस प्रकार की वर्क कर गाड़ी के रिपेयर कर आप अपने जैसे कुछ दोस्तों को इसमें रखकर एक अच्छी खासी कमाई करेंगे। लेकिन भाई मेरे, ये जो भी ट्रेड आप देख रहे हैं ना, इस सब ट्रेड के लिए ऐसा नहीं है कि जाकर आप प्रशिक्षण ले लिए कुछ सीखे नहीं तो फ्यूचर में आपको कुछ होने वाला नहीं है। जो भी ट्रेड हम आपको बता रहे हैं उस ट्रेड को करिए तो ऐसे जगह से करिए जो आपको बिल्कुल सिखाता हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताता हो, वहीं से करिए। फिर एक चीज़ आपको मेन पॉइंट आपको समझना होगा, जब भी आप किसी भी कॉलेज, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो ये तो श्योरिटी है कि आपका जो है NCVT से होती ही है, नहीं होते तो पता करें कि आपका जो कॉलेज है वो NCVT से मान्यता है या नहीं है। क्योंकि SCVT का मतलब है कि आपकी ये राज्य में ही वैल्यू होगी। अगर आप NCVT से करेंगे तो ये हर जगह वैल्यू होगी, हर जगह। अगर मानिए विदेश में भी जाते हैं तो NCVT वालों के लिए मान्यता मिलती है, हर जगह ये वैल्यूबल आपके लिए होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एक बार इसे ज़रूर पता करें, अगर आपको गवर्नमेंट में मिलता है कॉलेज तो, या प्राइवेट सेक्टर में जब भी आप दाखिला करवाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी जानकारी समझनी होगी कि वो जो कॉलेज है जहाँ पर दाखिला ले रहे हैं वो NCVT से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आप दूसरे कॉलेज को देखिए जहाँ से NCVT की आपकी डिग्री मिलती है और SCVT दोनों डिग्री आपको मिलती है, उसी कॉलेज को आपको चुनना चाहिए। ये भी आप समझिए। शुल्क क्या लगता है इसका, देखिए अगर आपका सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो आपको वही मान के चलिए 2 साल का अगर कोर्स होगा तो 8 से 6 से 8 हज़ार के बीच में जो है आपका ये दोनों साल पूरा हो जाता है। अगर वही प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिलता है तो कम से कम आपको जो पैसा देना होगा 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपको देने पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये 25-30 हज़ार जो पैसा है ये पूरे 2 साल का है, जिसमें आपके एग्जामिनेशन के भी पूरी जानकारी, यानी पूरी जो फॉर्म फिलअप होती है, जो मैनेजिंग होता है, ये सारा कार्य होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कॉलेज करना होता है या नहीं करना होता, तो देखिए अगर सरकारी कॉलेज आपको मिलता है तो आपको कॉलेज करना होगा, अटेंडेंस नहीं रहेगा, फिर आपका फॉर्म नहीं फिल होगा। प्राइवेट में अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं भी जाते फिर भी आपको डिग्री उपलब्ध हो जाती है। तो ये आपने समझा। इसमें समझिए कि बहुत सारे बच्चे अभी गलती करते क्या है कि वो कोई और कोर्स करते रहते उसके साथ ITI और चुन लेते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं 12th के बाद ये ग्रेजुएशन करते हैं और ITI भी करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इससे हानि क्या होगी समझिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 डिग्री एक ही सेशन में ले लिया है तो उस समय आपको परेशानी होगी जब आप कहीं गलती से भी ग्रेजुएशन के साथ ITI अगर आप लगा देते हैं तो ये दोनों जो डिग्री आपकी है ये रद्द की जाएगी और आप पर हो सकता है ये कानून भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर गलती आपसे हो चुकी है तो आप कभी भी ऐसा ना करें कि दोनों डिग्री एक साथ लगाएं। आप 12th के बाद या तो अपना स्नातक की डिग्री लगाए या तो 12th के बाद आप अपना ITI की डिग्री लगाए। ये नहीं कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन भी लगा दिए, ITI भी लगा दिए और एक ही सेशन में आपने किया है, तो उस समय आपको कई सारे गलती के सामना अगर करेंगे तो कई सारे मुश्किल आपको बढ़ जाएगी। जॉब कहाँ मिलेगी? तो जॉब के लिए हमने आपको क्लियर किया कि आप प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह अपॉर्चुनिटी होती है ITI वाले छात्र छात्राओं के लिए। कितने साल लगते हैं इसे करने में? तो देखिए ITI करने के लिए अलग अलग ट्रेड होते हैं। डीजल मैकेनिक जो होते हैं ये 1 साल का कोर्स होता है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें 2 साल का कोर्स होता है। फिटर की बात करें 2 साल का कोर्स होता है। तो आप जब ट्रेड चुनेंगे उस समय पता चल जाएगा कि ये कितने साल का कोर्स है। तो हमने ऑलमोस्ट आपके सभी डाउट को क्लियर किया इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ सारा डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपको ITI करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये पूरी डाउट आपका क्लियर हुआ होगा।
तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इस प्रकार से और भी किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो देखना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के रिगार्डिंग किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे आपको डिटेल में जानकारी देने का। वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।